हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, नीचे मानो कॉकलिया जिसे करड़ावर्त बोलते हैं कि एक या एकल पास के अनुप्रस्थ सेक्शन का आरेखीय चित्र दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में 3 नामांकित भागों में सही नाम दिए गए हैं। ए बी सी में हमें चूज करना है। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा किसके बारे में? कॉकलिया के बारे में। तो जो यहाँ पर कॉकलिया होता है ये पाया जाता है अंतःकरण में। अंतःकरण का भाग होता है और यहाँ पर इसी की वजह से हम सुनते हैं, यानी सुनना हमारा इसी की वजह से होता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो डायग्राम में यहाँ पर दिया गया है ये वाला ए बी सी डी यहाँ पर है क्या, तो हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो हमारा ए है, बी है और यहाँ पर जो हमारा सी डी है यहाँ पर क्या क्या है। तो देखो, जो हमारा यहाँ पर ए पार्ट है, ए, उसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? वो है यहाँ पर हमारा ए वाला भाग। ए वाला ये हमारा है अंतर लसिका। ए वाला भाग क्या हो गया? अंतर लसिका। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर बी वाला भाग, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? द्रव लसिका भी बोलते हैं। और जो बी वाला भाग हमारा है यहाँ पर, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम परलसिका बोलते हैं। परिलसिका। तो बी वाला हमारा यहाँ पर, तो बी वाला हमारा यहाँ पर ये वाला, जिसे हम बोलते हैं परलसिका। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर सी वाला भाग है, तो हमारा जो यहाँ पर बी वाला भाग है इसे हम बोलते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। क्या बोलते हैं? टेक्टोरियल झिल्ली। ये क्या है? टेक्टोरियल झिल्ली है। उसके बाद बात करें सी, तो सी हमारा है परलसिका। परलसिका ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये परलसिका हो गया। बी हमारा टेक्टोरियल झिल्ली हो गया। और बात करें डी, डी यहाँ पर है जहाँ पर हमारे आर जो कोर्टाई के अंग होते हैं और इसी में यहाँ पर हमारे संवेदी कोशिकाएं होती हैं। तो डी में हमारे क्या है? संवेदी कोशिका है जहाँ पर कंपन होता है और इन्हीं से नर्व कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। संवेदी कोशिकाएं, और इन्हीं इन्हीं में यहाँ पर इसी पूरे संरचना को बोलते हैं कोर्टाई के अंग। तो कोर्टाई के अंग है ये। तो इस तरह से मैचिंग कर सकते हैं हम। देखो, पहला में डी दिया गया है संवेदी रोम कोशिकाएं, और ए अंतरलसिका है, बी है टेक्टोरियल झिल्ली। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? बी हमारा टेक्टोरियल है, देख सकते हैं। ए हमारा अंतरलसिका है और सी हमारा परलसिका है और डी हमारा यहाँ पर क्या है? संवेदी कोशिकाएं हैं। तो हमारा ये वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहला 3 जो हमें 3 नामांकित भाग सही दिए गए हैं। अब देखो बी में क्या है? ए दिया गया है परलसिका, जो कि ए क्या है? अंतरलसिका है, तो गलत होगा हमारा बी वाला ऑप्शन। सी में दिया गया है बी जो हमारा टेक्टोरियल झिल्ली है, सी है परलसिका और डी स्रावी कोशिकाएं। स्रावी कोशिकाएं संवेदी कोशिकाएं होती हैं, ये भी गलत होगा। डी में सी दिया गया अंतरलसिका, तो ए होता अंतरलसिका, तो ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर पहला होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।